चीज़ को आपने लोगों ने टॉन्ट किया, कोई बातें की, आपको फेस करनी पड़ी ऐसी चीज़ें? वालदा और बड़े भाई की डेथ हो गई थी 2014 में। मुझे जब किसी ने कहा ना कि आप डिसेबल हो, फिर मुझे पता चला कि ओ मैं तो डिसेबल हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिबा नूर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान रंग न्यूज़। आज हम आए हैं काशिफ के ऑफ़िस, जो कि एक ऑफ़िस बॉय है और डिसेबल हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो अपनी इस जॉब को कैसे लेके चल रहे हैं। एजुकेटेड भी हैं, टैलेंटेड भी है और बड़ा प्यारा बच्चा है। हम जो है ना उससे बात करते हैं, उसके ऑफ़िस चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है। आइए देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं और नॉक करते हैं। टड़ा टड़ा ओके। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। चलिए बातें करते हैं, आप बैठते हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ साहब, जो कि वेरी टैलेंटेड पर्सन है और एक छुपे रुस्तम है। इनके अंदर बड़ी खूबियां हैं, बड़ी मज़े की चीज़ें हैं और एक मोटिवेशनल चीज़ें भी हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनकी स्टोरी आपसे शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं काशिफ साहब, मुझे ये बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं मस्त हूँ। अच्छा काशिफ साहब, आप मुझे ये बताइए कि आप मतलब पहले तो मुझे आपकी फ़िज़िक्स जो है आपका, हम वो भी अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। इसको सॉरी इस तरह से बात कर रही हूँ क्योंकि हमारे माशरे में लोग जो है इस चीज़ को बड़ा टॉन्ट भी करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आपने भी ऐसी चीज़ें फ़ेस की होंगी। डिसेबिलिटी की बात कर रही हूँ कि आपकी डिसेबिलिटी पे आपने ये जॉब जो आप कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आपने लोगों ने टॉन्ट किया, कोई बातें की, आपको फ़ेस करनी पड़ी ऐसी चीज़ें? जी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसे जब बंदा स्टडी करता है इसी सिलसिले में कि जब स्टडी कंप्लीट होगी तो उसके बाद जॉब वगैरह मिलेगी, तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जॉब वगैरह इसलिए नहीं मिलती थी मुझे। मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नेगेटिव फेस की हैं कि वो कहते थे आप डिसेबल हो, आपसे चला नहीं जा सकता, आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। तो इस तरह से मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फेस की हैं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मैंने माइंडसेट बना लिया था, गोल बनाया था कि अगर जॉब करनी तो अच्छी करनी। वेरी गुड। तो काफ़ी ज़्यादा फिर मैंने काम जहाँ वगैरह शॉप्स वगैरह या इस तरीके किसी और ऑफिस में भी वगैरह किया काम, लेकिन जो लास्ट टाइम जो मैं जिसमें सक्सेस रहा हूँ वो है RKJ इंटीरियर आर्किटेक्ट का ऑफिस है, जहाँ अब हम बैठे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मेरा इंटरव्यू इंटेंशनली आई वाज केम हेयर ओनली फॉर ऑफिस बॉय। तो उसके बाद फिर मैम ने मुझे एजुकेशन किया, जो मेरी ओनर हैं, बॉस हैं, तो उन्होंने कहा कि बेटा, अगर वो भी नहीं कह रही थी कि चाहती कि भाई आप सिर्फ ऑफिस बॉय तक ही महदूद रहें। तो जब उनको पता चला, मैंने FSC मेडिकल की पार्ट 1 से, तो स्टडी कंप्लीट नहीं कर सका क्योंकि घर के ये जो बैक सपोर्ट नहीं थी मेरे पास। तो वालदा और बड़े भाई की डेथ हो गई थी 2014 में, तो उसकी वजह से जो हमारे काफ़ी ज़्यादा मामला आगे पीछे हो गए थे। तो स्टडी मैंने पार्ट 1 किया मेडिकल किड्स कॉलेज गार्डन टाउन कैंपस से। फिर उसके बाद जॉब के बारे में इधर उधर भागता रहा, बस फिज़िक्स की वजह से मैं रहता रहा हूँ। तो ये फ़र्स्ट ऑफिस है जिन्होंने मुझे इन्होंने कहा कि बेटा आप हमारे बेटे हैं, अगर आपने स्टडी भी करनी है, अगर स्टडी कंटिन्यू करो। तो मैंने जब उन्होंने कहा कि बेटा आपने बढ़ना है क्या, करना है क्या, आगे जो फ्यूचर है आपने जिस पे एफर्ट करनी है, पहले आपको पता होना चाहिए आपने करना है क्या। तो मैंने कहा कि भाई मैं पहले यहाँ पर देखूंगा भी ये किस चीज़ का ऑफिस है। इन्फॉर्मेशन मैंने लेनी यहीं से शुरू कर दी है। मैम मुझे काफ़ी एजुकेशन करती नहीं, मुझे आर्किटेक्ट की फील्ड्स के बारे में पता चला ये एक्चुअली है क्या। तो मुझे फील्ड यही पसंद है। जो आपने FSC का पार्ट 1 क्लियर किया, मुझे बताइए तब आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको था? फैमिली का सपोर्ट तो वो तो हर वक्त करते हैं, लेकिन ये है कि वो कर नहीं पाते क्योंकि तब भी मतलब वो नहीं कर पाए। तब आपकी मदर थी, भाई थे तब आपके? जी जब मदर थी तब तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट थी, तो उनकी डेथ होने के बाद भी बस मैट्रिक से फिर पार्ट 1 तक कर सकते। मदर की डेथ के बाद आपने एजुकेशन से यानी कि वो रुख मुंह मोड़ लिया आपने, फिर नहीं आगे आपने स्टडी की, फिर आप जॉब्स की तरफ आ गए कि मैं जॉब सर्च करता हूँ, जॉब करूँगा? जी वो ऐसा ही है कि क्योंकि बड़े भाई थे ना, तो ये थी हमें कि जब वो भाई बन जाएंगे, पढ़ जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगी इनकी स्टडी, तो किसी पोस्ट पे आ जाएंगे, तो अब्बू कहते थे कि ये दूसरों को भी संभाल लेगा। तो ऐसा हुआ नहीं। फिर जैसे अल्लाह को मंजूर, अल्लाह की रज़ा में हम राज़ी हैं, लेकिन यह है कि अल्लाह ताला ने वक्त दिया, वो कुछ हमें सिखाया भी है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की सपोर्ट है। अब घर वाले भी सपोर्ट है। घर वाले तो कहते थे अगर आपने कुछ भी बनना है हम आपके साथ हैं, लेकिन ऐसा है कि जैसे मुल्क के हालात हैं, तो महंगाई तौर पर फिर ना बंदा काम कर सकता है, ना अपना बिज़नेस नहीं स्टार्ट कर सकता।
तो ना स्टडी कर सकता था। तो फिर तो अभी आप सिर्फ अपनी जॉब से अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं या आपकी फैमिली बैकग्राउंड में आप बहन भाई फादर हैं उनको भी आप सपोर्ट कर रहे हैं? टू बी ऑनेस्ट अब तो मैं घर वालों को सपोर्ट कर ही रहा हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया था तो काफ़ी ज़्यादा मेरी फैमिली मेरे हक में नहीं थी। कह रहे थे कि सैलरी बहुत कम है, तो ये ऑफिस बॉय की जॉब इस तरह से रिलेटिव्स नॉन से थे, वो नेगेटिव पॉइंट करते थे, टोंट मारते थे। तो टू बी ऑनेस्ट भाई जो मुझे यहाँ पर लगा मतलब कि एक घर जैसा, उन्होंने मुझे मतलब कि जो मेरी ओनर बॉस है मैम किरण जवेद नाम है उनका जी, उन्होंने एजुकेशन मतलब कि एजुकेट करती रही हैं मुझे। तो उन्हीं की बेस पे मैंने यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब रिसेप्शनल पर भी हूँ, ऑटोकैड भी चला लेता हूँ, डिज़ाइन बना लेता हूँ, घर के लेआउट वगैरह बनाते हैं, एलिवेशन बनाती हैं, साथ बैठ जाती है करवाती हैं। दैट्स सो अमेजिंग। मतलब आपने इसमें अच्छा आप जब आपने जॉब के लिए आप निकले कि मैं जॉब करता हूँ, आपने एफएससी छोड़ा, पढ़ाई छोड़ी कि जॉब करूँगा, तो आपने फैमिली को भी साथ साथ सपोर्ट किया और साथ साथ आपने जब आपने ये जॉब स्टार्ट की, आपने ये जो चीज़ें सीखी, इसमें आपको कितना टाइम लगा सीखने में और ये चीज़ें करने में? ओवरऑल अभी 3 ईयर स्टार्ट है मेरा। तो जब फैमिली नहीं, एक सेकंड, 3 साल हो गए हैं आपको इधर इस ऑफिस में? हाँ, अब 3 साल ही हो गए हैं मुझे। वाह, 3 साल में तो आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। टुडे आई एम बिकम अ पार्ट ऑफ देम, अब इनका हिस्सा बन चुका हूँ मैं। और इन 3 सालों में मेरे ख्याल से आपने बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस की होंगी, बहुत ज़्यादा, ऐसे ही है? जी काफ़ी ज़्यादा। लोग तो कहते थे किधर चले गए हो आप, ये ऑफिस यहाँ, तो उनको कुछ काफ़ी ज़्यादा तो गाइड यहाँ मसला है कि लोगों को पता नहीं होता, वो कहते कौन सी फील्ड में हो, क्या कर रहे हो, पता तो उनको होता नहीं, फिर उनको बताना पड़ता था। रिश्तेदारों को क्या पता आर्किटेक्ट का काम सीख रहा है, पता नहीं क्या सीख रहा है, हमें छोड़ रहा है शायद। जी जी ऐसा होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इतना एजुकेट हुआ हूँ मैम से कि अब मेरे खालू हैं, उन्होंने कहा था मुझे घर का नक्शा बना कर दो। तो जब मैंने उनके साथ डिस्कशन की, उनके साथ उनको बातें बताई, उनकी चीज़ें बताई ना, तो फिर वो कहते हैं यार आप अच्छी फील्ड। वाह, मतलब आप बना लेते हो नक्शा, बना के आपने दिया भी है घर का? अभी बना के दिया नहीं, वो कहते बना के दो, लेकिन वो पैसों से पैसे जाहिर है बच्चा इतना लाइक हो गया है माशाल्लाह, इतनी मुश्किलात फेस करने के बाद अगर कोई हुनर हाथ में आया है तो अब वो ऐसे तो नहीं है, अब जाहिर है यूटिलाइज तो करना है, कुछ आएगा तो कुछ जाएगा भी। जी जी एक्सप्लोर मैं कर रहा हूँ, खुद मैम भी करती रहती हैं। एक्चुअली डिज़ाइन किसी को क्रिएट करना नहीं आता फर्स्ट ऑल, जो कि यूनिवर्सिटीज़ में भी बच्चे पढ़ते हैं ना, तो वो थीसिस वगैरह कर लेते हैं, लेकिन मार्केट में यूनिवर्सिटी वाला काम नहीं मांगते। तो जो चल रहा होता है, जो दिखता है वही बिकता है। तो जो लोग देखते हैं, किसी को मॉडर्न हाउस चाहिए, किसी को क्लासिकल चाहिए, तो इन चीज़ों में इन्फॉर्मेशन पहले वो होनी चाहिए, फिर वो डिज़ाइन करते हैं। तो क्लाइंट के साथ भी डील होती है, अभी उनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, फिर उसको लेके हमने डिज़ाइन करना होता है। तो वो चीज़। अच्छा काशिफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने स्टडी तो आगे अब आपने की नहीं, पढ़ा नहीं, आपने ये जो आपने सीखा है, तो आप आगे जॉब कहीं और करेंगे किसी और इदारे में, या यहीं पे आप जॉब करेंगे और यहीं से ही आपने अपना काम स्टार्ट करना है? जी इंशाल्लाह, मैंने फर्स्ट डे से कह दिया था कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि ऐसा ये वो मेरी टीचर भी हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात। वो सिर्फ मेरी बॉस नहीं है, और मेरे ऐसे भी हैं कि मेरी बड़ी भी हैं, काफ़ी ज़्यादा घरेलू मामलात में भी वो मुझे हेल्प आउट करती हैं और दूसरे मामलात में समझाती भी रहती हैं। और जो अपनी फील्ड में जो काम है वो कहते हैं कि बेटा अब हम 3D, वो कहती हैं 3D सीखें। मतलब मुझे कुछ एक बंदे ने इतनी आपकी हेल्प की है, बंदी है, आपको जॉब भी दी, आपको स्टैंड भी किया, तो आप ये अच्छा आपकी सोच है, आपकी अच्छी थिंकिंग है कि इनको छोड़ के मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने यहीं पे स्टार्ट लेना है, काम करना है तो इधर ही करना है। ये तो आपकी कह लें कि आपकी वफादारी है ये तो। जी जी इंशाल्लाह मैंने यहीं रहना। तो आई हैव अ लर्निंग एटीट्यूड, मैं सीखने का ही एटीट्यूड रखता हूँ, मैं दूसरा नहीं। किसी को थोड़ा सा आ जाता है तो वो हाँ जी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि अच्छा जी यहाँ से तो हमने सीख लिया है, अच्छा हमने हुनर ले लिया, 6 महीने की ट्रेनिंग ले लिया, साल की, तो अब कहीं और हमें अच्छी सैलरी मिल रही है तो यहाँ से निकले भागें। लोग आजकल जाहिर है पैसा सब कुछ है, ऐसे लालची लोग होते हैं, लेकिन आपकी सोच और आपके माशाल्लाह आपके जो एथिकेट्स हैं वो बहुत ही डिफरेंट हैं। और हमारे मुआशरे में तो ऐसे जवान बहुत कम पाए जाते हैं। आपने अपनी डिसेबिलिटी के साथ जो कोशिशें की हैं, जो आपने ये नौकरी हासिल की है, फिर जो इसमें काम में जो एक्सपीरियंस आपने हासिल किया है, ये हमारे मुआशरे में ये जो है ना बड़ी एक अच्छी चीज़। और मैं कहूँगी कि आप छुप के रहे हैं, जो आपने अब तक अपने आप को किसी के सामने शो नहीं किया, ये हमारे देखने वालों के लिए भी एक सबक है। तो ताकि ये लोग देखें कि आप अपनी मैं या अपनी कमतरी को आप मार के उसको पीछे छोड़ के तो आप हिम्मत करके अपना गोल सेट करें और कोशिश करें, ऐसे ही है।
जी जी बिल्कुल ऐसी बात ही है। तो जैसे जिस दिन मेरी ओनर को पता चला, मेरी बॉस को, कि भाई मैं रैप वगैरह भी करता हूँ, ये मेरे अंदर है। ओह, ये बड़ी मज़े की चीज़ थी, मैं भूल गई बल्कि। अच्छा, काशिफ साहब जो है रैपर कह लो या रैपर वो कुछ और हो जाएगा, रैप करते हैं, बोहेमिया वगैरह जो सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, तो बड़े मज़े मज़े के रैप्स करते हैं। इनके रैप्स भी हम सुनेंगे। इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग का माशाल्लाह से सीख चुके हैं, और इन्होंने अपनी लाइफ का स्टार्ट कैसे किया और कितना मुश्किलात इन्होंने फ़ेस की, उसके बाद ये अभी तक इनके शौक़ माशाल्लाह से इनके अंदर हैं, और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। हम इनसे ये मज़े मज़े के रैप्स जो है ना, आप हमें भी सुनाएं कि आप किस पे रैप कर लेते हैं, गानों पे कर लेते हैं, कोई शायरी होती है, क्या होता है वो रैप? मुझे वैसे बता दें रैप क्या होता है, मुझे नहीं पता। अच्छा एक्चुअली ना वो भी एक पोइट्री होती है, लेकिन उसको आपने परफॉर्म करना है वो किस अंदाज में। जैसे कव्वाली होती हैं वो अलग होती हैं, गज़ल अलग होता है, क्लासिक सॉन्ग अलग होते हैं। तो ये इसी फील्ड में ये एक जैसे जनरेशन चल रही है ना, जो सुनते हैं उन्हीं के मुताबिक ही हम बना के देते हैं। मतलब कि शेरो शायरी होती है, उसको बस जैसे सुर वगैरह होता है ना, मैंने सीखी, मुझे मतलब अपने से मैंने वो अच्छा बनाया। नहीं, आप अपने ऊपर भी आपने कोई रैप बनाया हुआ है अपनी स्टोरी पे, या अपने ऊपर के भाई काशिफ जैसे भी जो भी आपने अपना टाइम स्पेंड किया, कोई रैप अपने ऊपर भी बनाया हुआ है? जी जी मैंने बनाया हुआ है रैप। तो सुनाए ना। माइंड है मैम, इसलिए कहती हैं कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करो, आगे करो, टिकटॉक वगैरह बनाओ, यूट्यूब चैनल बनाओ, या किसी के साथ कहीं इंटरव्यू दो, किसी से गपशप करो, लेके जाओ अपने अंदर। आई होप कि हमारे देखने वाले जो व्यूअर्स हैं, नाजरीन हैं हमारे, आपको सपोर्ट करें। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, हमारे पाकिस्तान में टैलेंट को जो है ना, टैलेंट को सपोर्ट नहीं मिलती, हमारे टैलेंट को सपोर्ट किया जाए। आप अपने रैप हमें सुनाएं, और आप जो है ना, फिर हम देखते हैं कि हमारे देखने वाले क्या उनको पसंद आता है कि नहीं, वो कमेंट्स आएंगे, ज़ाहिर है आप भी देखिएगा कि क्या लोग आपसे किस तरह इंस्पायर होते हैं। जी मैं अब सुनाऊंगा, ये मेरे खुद का लिखा हुआ रैप है। मैं ज़्यादातर यही खुद से लिखता होता हूँ, क्योंकि किसी मैंने ये भी आज मैं लिख रहा था कि मैं किसी के अल्फाजों से नहीं खेलता, मैं खुद अपने अल्फाजों का लिखा रही हूँ। ये अब मैंने रैप में अभी सेट करना है, मैं कैसे लिखूँगा। तो मैं आपने बनाया हुआ वो सुनाए। 1 2 3 हाँ गड्डी मेरी पोश कदी चले फास्ट कदी चले स्लो, मेरी वैरियां दी अकले लग गई ठिकाने जिदो दी मेरी जेब विच खिलने लगे नोट सोनी है जिन्हां दे काले पीछे सिगा होई अगे पीछे फिरदे ने लोग, मैनू समझ नहीं आउंदी, मैनू मिलने दा टाइम ने मैं किन्ने सारे करने शो, तू भी झूठा प्यार करदी सी शो, पैसे वालियां दे पीछे मरदी सी तू, अज वेखी कि मेरा शो मुकिया नहीं होर किन्ने सारे मैं करना शो, अजे भी टीवी वाले फोन करके कहंदे साइन कर दे काशी साडा भी शो, मैं केडीएम के मलिक काशिफ। बहुत बहुत मज़े का था, बड़ा अच्छा था। अच्छा, इसके अलावा काशिफ साहब मुझे बताइए कि आप सिंगिंग भी कर लेते हैं? अच्छा, एक और चीज़ भी मैंने सुनी है, लाइक आपसे ही सुनी है, बल्कि आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी, कि आप डांस भी कर लेते हैं? डांस वो मुझे नहीं, लेकिन कर लेते हैं आप? एक दो स्टेप है, बस मैं अपने फुट स्टेप के साथ खेलता रहता हूँ, अदरवाइज हाँ जी इतने। काशिफ साहब कैसे, मुश्किल नहीं होता आपको? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, मुझे कोई मसला नहीं होता, मैं उठूँ बैठूँ कोई काम वगैरह करूँ। जैसे आपने नॉर्मल यूँ बस चलने में वो लोग कह देते हैं कि आप, लोग तो कहते हैं कि चलने में मुश्किल होती होगी, तो क्या वाकई आपको मुश्किलात सीढ़ियाँ चढ़ने में या काम करने में होती है आपको मुश्किल? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ मुझे। जब किसी ने कहा ना कि आप डिसेबल हो, फिर मुझे पता चला कि मैं तो डिसेबल हूँ इस तब, अदरवाइज मेरी पूरी लाइफ में कभी मैंने नहीं मुझे हुआ कि मैं। वाह, कितनी अच्छी चीज़ है, अल्लाह ताला की ये रहमत है यहाँ पर कि आपने कभी ये महसूस ही नहीं किया। आप ऐसे ही समझते हैं जैसे हम हैं, ठीक ठाक सारे काम आप कर लेते हैं, भाग दौड़ जो भी है, ड्राइव भी कर लेते हैं, बाइक शाइक ये वो साइकिल चला लेते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बाइक भी चला लेता हूँ, मैं कार भी ड्राइव कर लेता हूँ। ओह जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी मतलब कि अपनी स्किल कुछ रखे हुए हैं फिजिकल के लिए, कोई गेम वगैरह भी खेलता रहता हूँ, क्रिकेट भी मैं खेल लेता हूँ, खेलता भी होता हूँ। गुड। अच्छा चलिए, मुझे ना कोई सॉन्ग आप सुनाएं कि आप सिंगिंग भी कर लेते? तेरे प्यार ने सरेआम बदनाम कर दिया मुझे, शराब का गुलाम कर दिया मुझे, न जी रहा हूँ ना मैं मर सका, ऐसा मेरा शरह बन गया जो पहले मैं खाना था, वो घर बन गया कि अब तो साकी ने भी जाम का हिसाब ना रखा, दर्द होता है दर्द होने दो, जख्म गहरा है इसे रहने दो, रात आई है रात आने दो, नशा होता है नशा होने दो। वाह,
कमाल कमाल कमाल, अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार नेमतों से नवाजा है। तो क्या क्या टैलेंट मैं आपका बयान करूं। हमारे नाजरीन से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो ऐसे लोग जो अपने आप को शो करने से शर्माते हैं, बाहर कम निकलते हैं और इतने टैलेंटेड होते हैं, आप इनको सपोर्ट करें, आप इनके टैलेंट को सपोर्ट करें। ये नीडी भी होते हैं, देखें ना कि उनको कितनी मुश्किलात आई, लेकिन उन्होंने कभी किसी से जो है ना कहा नहीं कि भाई मुझे ये फ़ेस करना पड़ रहा है या वो फ़ेस करना पड़ रहा है। ये तो इनकी अपनी जहानत थी, इनकी अपनी स्ट्रेंथ थी, जो इन्होंने अपने ज़हनी तौर पर इस चीज़ को दूसरों की नेगेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि अपनी पॉजिटिविटी को सेट रखा और अपना गोल सेट रख कर और करके और यहाँ तक पहुँचे हैं। जी नाजरीन, हमने काशिफ से बात की, उसका ऑफ़िस भी हमने विज़िट किया और हमने देखा कि वो कितना मज़े का पर्सन है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा काशिफ की बातें सुनकर, उसके रैप सुनकर और उसकी जो भी उसका टैलेंट है वो देखकर आपको कैसा लगा। इसके साथ ही मेरी टीम, मेरे कैमरामैन और मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।